अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को भी देने वाला हूँ। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी बड़ी खबर आ रही हैं। जो लोग छुट्टी जाते हैं और जो भी लोग व्हाट्सअप, ईमो या फिर अदर एप्लीकेशन जो भी चलाते हैं, घर से बात करते हैं, कहीं से भी बात करते हैं, तो उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वक्त में आपको ऐसे ही तुरंत वीडियो मिल जाए जैसे अपलोड करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा अभी जो हो रहा है व्हाट्सएप पर, ईमो पर और भी जो एप्लीकेशन है जिनमें हम बात वगैरह करते हैं तो उन पे काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी जो है लोगों के पास में डायरेक्टली कॉल आता है और उनसे बातचीत होती है। सामने हो सकता है कोई ऐसी हरकत हो रही हो जो आपको पसंद नहीं हो, आपने देखा, कॉल काट दिया। बहुत सारे लोग को बात करना शुरू कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इस तरीके से लोगों को बाद में ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको जो है एक वीडियो भेजा जा रहा है और बहुत सारे लोगों को वीडियो भी नहीं भेजा जाता, खाली मैसेज डाल के ब्लैकमेल किया जाता है। तो अगर कोई भी अनजान नंबर से आपके पास मैसेज आता है, कॉल के लिए बोलता है, फिर डायरेक्टली कॉल आ रहा है, तो ऐसे नंबर को ना उठाएं या फिर उठा भी रहे हैं तो तुरंत आप जो है साइड में करके काट दें। अगर कोई ऐसी हरकत उसके अंदर हो रही है जो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों का टारगेट होता है कि किसी न किसी सूरत से आपको थोड़ा सा क्लिप लेना वीडियो का और फिर आपके साथ में एक अश्लील वीडियो जो है वो लगा देंगे और उस कंडीशन में फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे और फिर आपको कहेंगे कि हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे, हमारी इतनी मांग है, ये मांग है, वो मांग है। ये हर कंट्री का हिसाब है और इसी तरीके से लोगों के साथ नया फ्रॉड हो रहा है। सो आपने इस बचना ज़रूर है और जो भी कॉल आता है, मैसेज आता है किसी भी तरीके से, तो ऐसे लोगों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। और अगर आपको इस तरीके से कोई ब्लैकमेल करता है, कुछ भी करता है, तो तुरंत जो है आप वेबसाइट पे आके इसकी कंप्लेंट दर्ज कराएं या अपने नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाके इसके बारे में बताएं। बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। और ऐसे जो भी धोखेबाज लोग होते हैं, जो फ्रॉड हैकिंग वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को आपने सबक ज़रूर सिखाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी में अगर आप रहते हैं तो देखा होगा आपने, आए दिन बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाता है। लेकिन अभी जो है, अगर लोग आप इस तरीके का कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी, इंडियन या फिर अदर जो भी कंट्रियां हैं उनके आप रहने वाले हैं या फिर सऊदी नागरिक या कोई भी हैं, अगर आप नकली कागजात बनाते हैं, चाहे वो आपका इकामा हो या फिर लाइसेंस हो या फिर और भी अदर डॉक्यूमेंट जिनमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो, सऊदी अरब के अंदर आप बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जानबूझकर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने ऐसा काम काज किए हुए हैं, तो जो इकामा 10 से 12 हज़ार रियाल में बनता है वो आप 1200 में या फिर 1000 या 2000 रियाल में दे देते हैं, किसी भी तरीके से आपको मिल जाता है। तो ऐसे लोगों पर 5 लाख रियाल का जुर्माना और 5 साल की जेल उनको सुनाई जाएगी। तो ध्यान रखें, आप इस तरीके से फर्जीवाड़े से अपना काम बिल्कुल ना कराएं, लीगल तरीके से काम कराएं। क्योंकि अगर ऐसे में वो बंदा पकड़ गया, आपके डॉक्यूमेंट्स उसके पास पकड़े गए, तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि भैया आप इनसे काम क्यों करा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है और ऐसे लोगों से आपने बचना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छुट्टी आए हुए हैं सऊदी अरब से और आप जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि एक दिन पहले निकलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 10 घंटे पहले उनकी छुट्टी खत्म होने वाली है आज रात को 12 बजे तक, और 12 बजे से पहले यानी कि उनकी जो फ्लाइट है वो 4 बजे की, 5 बजे की, इस तरीके से रहती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। जब भी अपनी फ़्लाइट आपको लेना है तो आपने अपनी जो फ़्लाइट है वो 4-5 दिन पहले की लीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, डिले हो जाती है, या फिर आप फ्लाइट के जो है एयरपोर्ट तक पहुँच नहीं पाते हैं किसी कारण, तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बेहतर यही है 4-5 दिन पहले कर लें। अगर बाई चांस कुछ होता भी है तो आप अगले दिन का टिकट लेकर आराम से जा सकें और कोई भी प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े। तो ये चीज़ों पर आपने ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई हैं जो क्या काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके कामकाज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइन लगाया जा रहा है। क्योंकि वो जो लोग हैं, कभी गाड़ी जब चला रहे हैं रियाद के अंदर, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से आप कोई भी गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं तो अपने राइट लेफ्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, दूरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी गाड़ी की प्लेट का ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि जब ब्रेक मारते हैं तो पीछे की लाइट जो जलती हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फाइन दिया जा रहा है और कहीं पर भी आपने स्टैंड वगैरह रोड पर नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रवासी हैं, हालांकि ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन आप
आपने और भी ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोगों को फाइन दिया जा रहा है और ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। बाकी यही थी आज की कुछ वीडियो में जानकारी जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर सऊदी अरब से। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।